नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद के चुनाव के नतीजों की, जिसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन यानी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी विधान परिषद चुनाव में विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। महाराष्ट्र सत्तारूढ़ महायुति उम्मीदवारों की राह आसान हुई, तो दूसरी तरफ एमवीए एक कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, दूसरे कैंडिडेट की जीत भी अटक गई। हालांकि एक वोट कम मिलने के बाद शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया गया। विधान परिषद की 11 सीटों में महायुति को 9 और एमवीए को 2 सीटें मिल पाई। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते अजित पवार की एनसीपी के एक उम्मीदवार जीत गए। आपको बता दें कि 288 सदस्यों वाली विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 274 थी। 2022 के विधान परिषद चुनाव में जहां देवेंद्र फडणवीस ने खेला किया था, तो वहीं इस बार चुनाव में कांग्रेस को अजित पवार ने चोट दी। अजित पवार अपने विधायकों को एकजुट रखने के बाद अतिरिक्त वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इस चुनाव में जीत के लिए 23 वोटों का कोटा निर्धारित किया गया था। कांग्रेस के पास 37 वोट थे। प्रज्ञा राजीव सातों को 25 वोट मिले, उन्हें कोटे से 2 वोट ज्यादा मिले। ऐसे में कांग्रेस के 12 महाविकास आघाड़ी उम्मीदवारों को हस्तांतरित होने चाहिए थे, लेकिन कुछ और ही हो गया। वहीं ठाकरे समूह के पास 17 वोट थे। ऐसे में ठाकरे गुट के मिलिंद नार्वेकर को कांग्रेस के 6 वोटों की जरूरत थी। अगर ये वोट मिल जाते तो नार्वेकर को जीत के लिए 23 वोट मिल जाते, लेकिन असल में नार्वेकर को 22 वोट ही मिल पाए। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस के 7 वोट बढ़ गए। इससे महाविकास आघाड़ी के एक प्रत्याशी को 1 वोट कम मिला, तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट समर्थित जयंत पाटिल 12 वोटों पर अटक गए। इस चुनाव में अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास कुल 42 वोट थे। उन्हें दोनों कैंडिडेट को जिताने के लिए 4 वोट चाहिए थे। एनसीपी के दोनों कैंडिडेट को 47 वोट मिले। इस तरह अजित दादा ग्रुप को 5 अतिरिक्त वोट मिले। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के 5 वोट अजित दादा गुट ने तोड़े। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट भी आसानी से जीत गए। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग रखने के लिए कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी नहीं की थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास भारी पड़ गया। पत्नियां सातों तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से एमवीए का मामला बिगड़ गया। शरद पवार समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को 12 वोट मिले हैं। शरद पवार गुट के पास सिर्फ 12 वोट थे और वे सभी उनको मिले हैं। आपको बता दें कि महायुति के विधायकों को होटल में रखने पर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि हमें विधायकों को होटल में रखने की जरूरत नहीं है। यही आत्मविश्वास उन्हें भारी पड़ा और महायुति ने खेला कर दिया। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार